एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। अक्सर आप कहते सुना होगा किसी को दिल दुख गया या दिल को भा गया, बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। लेकिन ये दिल तभी है जब हम स्वस्थ हैं। तो सबसे पहले हम सभी को अपने और अपनों का के दिल के स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। बैलेंस डाइट हो, मॉर्निंग वॉक हो, सुबह खाली पेट उठ के कुछ भी एक हेल्दी चीज जैसे गर्म पानी में आप गिलोय लें, तुलसी का पत्ता का पानी जूस लें, कुछ भी लें, जीरा का पानी लें, कुछ भी लें, लेकिन खाली पेट अगर गर्म पानी, बेसिक कारण है कि गर्म पानी अगर हम लें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और इम्यूनिटी बढ़ती है, और इम्यूनिटी है सही रहेगी तो दिल भी स्ट्रांग रहेगा। फ्रेंड्स, बात जब दिल की चलती है तो मैं आज आपसे एक दिल के बहुत बड़े डॉक्टर, हार्ट सर्जन के जीवन का एक किस्सा शेयर करती हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, आप स्तब्ध रह जाएंगे कि क्या ऐसे भी होते हैं डॉक्टर, क्या कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। अवाक रह जाएंगे, आप सोचते रह जाएंगे। एक बहुत बड़े हार्ट सर्जन थे। एक दिन उन्होंने बस अचानक छुट्टी ले ली, हॉस्पिटल नहीं गए, तो अनप्लैन्ड लीव जिसे कहते हैं। लेकिन 1-2 घंटे बाद ही उस इतने वो हार्ट का ही हॉस्पिटल था, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर थे, फिर भी एक इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया एक यंग लड़की का कि अगर उसका इमीडिएट ऑपरेशन नहीं किया जाता तो उसे बचाना मुश्किल था। तो वहाँ उस समय ऑन ड्यूटी जो बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि अरे ये ऑपरेशन वो डॉक्टर सबसे अच्छा कर सकते हैं। और उन्होंने उनकी फैमिली वालों को बताया, तो उन्होंने कहा जो अच्छा हो बेस्ट हो कीजिए। उन डॉक्टर साहब ने उन डॉक्टर को फोन किया जो बहुत बड़े हार्ट सर्जन थे कि आप छुट्टी पे, हमें मालूम है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, प्लीज आप ऑपरेशन करने आ जाइए। उन्होंने कहा ठीक है, तैयारी कीजिए, मैं पहुंचता हूँ ऑपरेशन थिएटर। और वो बहुत जल्दी पहुंच भी गए। लड़की का ऑपरेशन भी हुआ और सक्सेसफुल हुआ, कई घंटे लगे। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में वो जो ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर साहब बाहर निकले, उन्होंने अपने चेहरे का मास्क हटाया और ऑपरेशन सक्सेसफुल कहा और बहुत जल्दी जल्दी लिफ्ट की ओर चल दी। उनके घर वाले स्वाभाविक है, खैर मैं तो इस दौर से गुजरी हुई हूँ, मुझे पता है कि घर वालों का क्या हाल होता है। सब तड़प रहे थे ये शब्द सुनने के लिए कि ऑपरेशन सक्सेसफुल। और लेकिन वो डॉक्टर साहब के पीछे भागे कि उन्हें आभार व्यक्त करें, थैंक्स कहें कि आप हमारे लिए भगवान हैं। मगर डॉक्टर साहब तो मुड़ के ही नहीं देखे, ना किसी का कोई जवाब दिया, ना मुस्कुराए, सीधे बहुत तेज जैसे दौड़ के जा रहे, लिफ्ट आ गई उनकी, चले गए। पूरा घर स्तब्ध था, कितना बड़ा डॉक्टर, अरे 1 सेकंड अगर रुक जाते, हम तो आभार ही व्यक्त करते, सुनते तो हमें अच्छा लगता, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि बच्चे की जान बचाई है। मन में सोचा कोई बात नहीं, नहीं सुना तो, और आके जहाँ बैठे हुए थे, पहले इंतजार कर रहे थे, वहीं वेट करने लग गए कि कुछ घंटे तो आप जानते हैं ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो बच्ची आईसीयू में रहेगी, ऑब्जर्वेशन में रहेगी, फिर डॉक्टर लोग उन्हें होश आएगा तब बताएंगे। पूरा घर इंतजार करने लगा अपनी बेटी के होश में आने का। तभी जो उस दूसरे बड़े डॉक्टर थे जिन्होंने ये सब अरेंज किया था, वो आए, उधर से जाते हुए दिखे। पूरी फैमिली एक साथ फिर खड़ी हो गई और उन डॉक्टर साहब के सामने हाथ जोड़ के कहा कि आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। आज आपके प्रॉम्प्ट डिसीजन, आपने जो तुरंत डिसीजन लिया, उसके कारण हमारी बच्ची बच पाई। वो डॉक्टर साहब ने कहा ये तो मेरी ड्यूटी है, लेकिन हाँ सचमुच अगर आभार व्यक्त करना है तो आप उन डॉक्टर्स का कीजिएगा जिन्होंने आपकी बेटी का ऑपरेशन किया। वो बहुत सिर्फ दिल के डॉक्टर नहीं है, वो खुद भी बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, व्यवहारिक हैं और बहुत भले हैं, प्रैक्टिकल आदमी है। पूरा परिवार एक दूसरे का मुंह देख के आंखों ही आंखों में मानो कह रहा था कि भाई बहुत बड़े डॉक्टर हैं तो समझ में आया, लेकिन भले इंसान और व्यवहारिक तो कहीं नजर ही नहीं आई है व्यवहारिकता तो। लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि उनकी व्यवहारिक न होना इतना बड़ा मायने नहीं रखता था जितना बड़ा था कि उन्होंने उनकी बच्ची की जान बचाई। इसलिए सब चुप रहे, ना हाँ में हाँ मिलाई, ना कुछ कहा। तभी डॉक्टर साहब ने धीरे से कहा, आपको पता है आज उन्होंने छुट्टी क्यों ली थी? पूरे परिवार ने मुंडे हिलाई कि नहीं मालूम। उन्होंने कहा आज सुबह ही उन डॉक्टर साहब की पत्नी का हार्ट फेल हो गया था अचानक,
इसीलिए उन्होंने छुट्टी ली थी। और जिस समय हम लोगों ने उन्हें फोन किया, वो अपनी पत्नी को अंतिम विदाई देने शमशान घाट में थे उनके साथ, उन्हें अंतिम विदाई देने। लेकिन अपने सारे दुखों को एक तरफ रख के वो आपके बच्ची के प्राण बचाने यहाँ आए। जब ये बात पूरे परिवार ने सुनी तो स्तब्ध रह गए कि अरे अरे, इतने महान व्यक्ति के लिए हम लोग क्या क्या सोच रहे थे कि वो घमंडी है, शायद अपनी योग्यता का घमंड है, व्यवहारिक नहीं है, 1 मिनट रुक जाते तो क्या होता। और इतना, जबकि सचमुच स्थिति ये थी कि इतना दुखी आदमी ऑपरेशन करने आ गया, ये भी अपने आप में वो तो देवता है, कितना अपने दुखों को एक तरफ रख के एक दूसरे, जो किसी अनजान व्यक्ति को, अनजान पेशेंट को जीवन दान देने वो आए, अपने कर्तव्य को कितना ऊपर रखते हैं, वो कितने महान हैं। फ्रेंड्स, होता है वास्तव में, जब ये घटना मैंने सुनी तो स्तब्ध रह गई कि हाँ, इतने महान लोग भी होते हैं और हम कहाँ छोटी छोटी बातों पे, जैसे कहते हैं ना, एक पूरा घर, पूरा बागान, एक पूरा वृक्ष भरा हुआ है पत्तियों से, और कुछ पत्तियां जब झड़ जाती है तो खुशियों की कुछ पत्ते झड़ जाते हैं तो दुख करते हैं, अरे ये दुख आ गया, ये दुख आ गया। हाँ माना, कई पत्ते या कई दुख ऐसे हैं जिंदगी के जिन्हें कभी वो रिप्लेस नहीं हो पाते, तो उन्हें भूलना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब का था, मैं तो खुद इससे भोगी हुई हूँ, ये सब दुख कभी भूलता नहीं इंसान, लेकिन जीना पड़ता है। और इन डॉक्टर जितना महान होना तो बहुत कठिन है कि उसी समय एक दूसरे व्यक्ति को जीवन दान देना। फ्रेंड्स, ये वाक्य शेयर करने का उद्देश्य यही है कि आज जो डॉक्टर्स हैं, उन्हें तो हमने एक अलग ही दर्जा दे दिया है, वॉरियर्स भी कह रहे हैं। किस तरह अपने पूरे परिवार को के सुखों को, उनकी चिंता छोड़ के कि खुद के ना हो जाए, लोगों की सेवा में लगे हुए, वो सचमुच बहुत महान है। उनके लिए ही एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं आप सभी डॉक्टर्स के लिए। और साथ ही साथ एक थॉट है कि कई बार, जैसे इस घटना में, दोष किसी का भी नहीं, ना उस लड़की के घर वालों का भी कोई दोष नहीं। अगर इस तरह कोई हमारे सामने से बिना 1 सेकंड रुके जवाब दिए जाए, थैंक्स ही कह रहे हैं और वो पलट के ये भी मुस्कुरा के वेलकम भी ना कहे, तो हम हर्ट होते हैं। इसलिए उनका हम डॉक्टर साहब के प्रति ये सोचना कि शायद अपनी योग्यता का घमंड है या क्या इतना व्यवहारिक होना, कोई अनुचित नहीं था। उस स्थिति में कोई भी यही सोच सकता है। लेकिन अगर उन डॉक्टर साहब का स्थिति कोई देखे तो वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही थी। उस समय ये स्थिति नहीं थी उनके मन की कि वो थैंक्स का जवाब वेलकम दे या मुस्कुराए। किसी का भी दोष नहीं, दोष था परिस्थितियों का। फ्रेंड्स, बहुत बार, स्पेशली अभी जो दौर है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी अपने को फोन करते हैं और वहां से बहुत बेरुखा जवाब आता है, या कई बार हम किसी से चाहते हैं कि वो कोई मदद करे, वो नहीं कर पाता, तो हम सोचते हैं इतना तो पैसा है या इतना सा काम नहीं कर पाया, या पैसा देना तो छोड़ो, फोन में बात सुन लेते 2 मिनट तो क्या होता, थोड़ी कुछ फोन से छीन रहे थे। ये हमारी सोच है जो गलत नहीं है, क्योंकि उस समय हम परेशान होते हैं, सोचते हैं अगर 5 मिनट कोई हमदर्दी की बात या प्यार की बात करे तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन उस समय, उस क्षण, वो व्यक्ति खुद किस दौर से गुजर रहा होता है हमें नहीं मालूम। बहुत बार, 1-2 बार तो मेरे साथ भी हुआ है कि उसी समय, जैसे मेरे अटैक आता है, सबको पता है, उसी समय सांस का दौरान, जो मेरे सांस का उठाव होता है या इंसोमिया है, उसके कारण कई बार बहुत बेचैनी हो जाती है मेरे नर्व की। उस समय अगर कोई फोन करे तो ऐसा लगता है कि खुद को तो नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी फोन होता है तो उठा लेते हैं, तो लगता है कि बस किसी तरह ये रख दे। इसलिए सोचती हूँ कि उससे ये न महसूस हो कि मैं बीमार हूँ या मेरी कोई परेशानी, सोचती हूँ उसके भले के लिए, लेकिन सामने वाला क्या सोचता है मुझे नहीं मालूम। और कई बार ऐसा भी होता है, एक बार हुआ कि मैंने ऐसे फोन किया और बस सामने वाले ने रुचि नहीं, अच्छा ठीक है, वो अच्छा रख दिया, सोचा था ये अरे कोई सिंपल इलाज बताएगा, लेकिन सामने वाले ने बेरुखी से कहा कि अच्छा फिर बात करते हैं, रख दिया। या कोई दूसरा फोन आ रहा है तो मैंने सोची काश 1 मिनट बात करता, 2 मिनट पूछता, या फोन उठाया ही नहीं, उठा लेता तो क्या होता। दोस्त किसी का भी नहीं, ना करने वाले का, ना जो फोन नहीं उठाया उसका,
या जो बेरुखी से बोला उसका, या कई बार हम अनजाने ही ऐसे ज्ञान की बातें कह देते हैं फोन पे। किसी का फोन आता है तो उसमें दार्शनिक बातें कह देते, सब मोह माया है वगैरह। अरे क्या होता है, पैसा तो हाथ का मैल है, हमने भी बहुत स्ट्रगल किया। क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि लेकिन सामने वाला उसे अपने दिल पे ले लेता है, वो उसे लगता है कि वो उसे सुनाया जा रहा है। इस तरह बहुत बार होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि एक तो हम डॉक्टर्स को सम्मान दें, दूसरा जो हम देते ही हैं, दूसरा एक गलत फहमियां न करें, और एक दूसरे के प्रति कभी भी ऐसी भावना कि सिर्फ फोन पे बात नहीं किया या कुछ बोला उसको लेके हमेशा के लिए दिल में न ले, जजमेंटल ना हो। बहुत से लोग को अगर उनकी गलती भी उन्हें बता दो, ये कर्म क्षेत्र में भी बहुत बार होता है, जो लोग सर्विस करते हैं उन्हें बहुत बार ये फेस करना पड़ता है। हम लोगों को तो क्या है, फिर भी चलो 2 मिनट में हम लोग गलतफहमियां दूर हो जाती, लेकिन जो लोग जॉब में हैं उन्हें भी कहूंगी, उन्हें भी कई बार ये समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे उन्होंने कैजुअली अपने सीनियर से कुछ कह दिया कि अरे ये तो आपको भी दिखाया था, अगर गलती हो गई, कैजुअली कहा, लेकिन सीनियर उसे किस रूप में लेता है, वो उसे अपने अगर अहम पे ले लेता है तो आप जानते हैं फिर फीडबैक गलत आ जाता है, और साधारण जो बंदे ने नॉर्मल बात कही थी उसका उसके कैरियर पे, उसके इंक्रीमेंट वगैरह पे भी असर आ जाता है। जबकि ऐसा कुछ इशू नहीं था, दिल पे लेने वाली बात या प्रेस्टीज इशू, लेकिन हम लोग ले लेते हैं। तो सभी से ओवरऑल कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ऐसा ही आप देखेंगे हर क्षेत्र में। उदाहरण देती हूँ, आज जो बच्चों की शादी के लायक होते हैं उनके जब हम लोग बायोडाटा वगैरह देखते हैं, कईयों का लिखा होता है प्रेफरेबल दिस स्टेट और अवॉइड दिस स्टेट, तो या इस कास्ट को अवॉइड, ये सब जो होते हैं ये भी यही कारण होता है कि हम लोग की एक भावना होती है कि शायद यहाँ के लोग अच्छे नहीं या ये व्यक्ति अच्छा नहीं, पर्टिकुलर। जो अगर हम माइंड सेट कर लेते हैं वो अगर एक बार हो जाए, उसे दूर करना बहुत जरूरी है और वैसा नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत कठिन दौर चल रहा है, सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए ताकि हमें डॉक्टर्स के पास जाना ही ना पड़े। एंड पहले डे की डॉक्टर, सबको डॉक्टरों से दूर ही रहना पड़े, लेकिन होते तो डॉक्टर बहुत महान हैं। उन सभी को एक बार सैल्यूट बनता है सभी के लिए, और सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, सभी अच्छे लोगों के लिए जो इस कठिन दौर में मोरली भी एक दूसरे का हम लोग साथ दे रहे हैं, सभी के लिए शुभकामना। सभी बड़ों को प्रणाम, बच्चों को आशीर्वाद, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे कहूंगी आप लोग मुझे फेसबुक पे सुनीता पारी के अकाउंट से जुड़िए, इंस्टाग्राम पे मेरा एक और पेज है फेसबुक पे खुशबंतियाँ जिंदगी की, वहाँ जुड़िए। और जो तरह तरह के प्रयास करती हूँ, हेल्थ हो, धर्म हो, हेल्थ के नुस्खे, हेयर के, बॉडी से रिलेटेड, थॉट, इमोशनल, मोटिवेशनल, हर तरह के रिश्तों पे, सब पे बोलती हूँ। कौन सा विषय आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप जरूर वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। God save us all. Do take care of yourself and your loved one. Thanks for watching.